हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन टू यू में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के 20 क्वेश्चन जो आपके वर्ण विचार टॉपिक से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न 1, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? आपका वर्णमाला। प्रश्न दूसरा, वर्ण किसे कहते हैं? तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। प्रश्न तीसरा, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? जो हिंदी भाषा है ये फारसी भाषा का है, और जो आपकी हिंदी की लिपि जो है ये देवनागरी लिपि से लिया गया है। प्रश्न 4, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? तो देखिए, वर्णों की कुल संख्या कितना है? 52 है। कितनी है? 52। प्रश्न 5, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। तो मूल वर्णों की संख्या कितनी है? देखो, टोटल वर्णों की संख्या 52 है। यदि संयुक्त को छोड़कर तो संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। यदि 52 में 4 कम कर देंगे तो कितना होगा आपका? 48। कितना होगा? 48। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या। तो हिंदी में जो आपका व्यंजन है कितनी होती है? 33 होती है। जबकि स्वरों की संख्या कितनी होती है? कहीं कहीं पे आपका 11 दिया रहता है, या फिर कहीं कहीं आपका 13। प्रश्न 7वां, हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती है? कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। प्रश्न 8, हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो जो आपके स्वर होते हैं, ठीक है, जो आपके स्वर होते हैं, स्वर को आप क्या कर सकते हैं? स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या आपका स्वर है। प्रश्न 9वां, ए स्वर ए स्वर ए स्वर का प्रकार है। तो एक किस स्वर का प्रकार है? दीर्घ स्वर का। किसका? दीर्घ स्वर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? जो आपका हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कितना है? 4 है। कौन कौन सा? आपका अ है, ई है, ऊ है और री है। प्रश्न 11वां, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। प्रश्न 13, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर नहीं है? जो आपका 3 प्रकार से होते हैं, आपका अग्र स्वर, मध्य स्वर और उच्च स्वर। तो जो आपका अ है, ठीक है, अ है, क्या आपका अ अग्र स्वर नहीं है। प्रश्न 15, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? हिंदी में स्वरों के 3 प्रकार हैं। प्रश्न 16, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो अंग और अह आपका क्या है? अयोगवा। क्या आपका? अयोगवा। प्रश्न 17 देखिए, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह कहलाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? प्लुप्त स्वर। प्रश्न 18, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार, ठीक है, उच्चारण के समय आपके जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? तो स्वरों के 3 भेद हैं। प्रश्न 19, स्वर किसका भेद है? तो स्वर आपका वर्ण का भेद है। प्रश्न 20 देखिए, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो किस शब्द में आपका री स्वर नहीं है?
कृपा कृष्ण दृष्टि रिवाज, तो आपके रिवाज में नहीं है। अयोग्यवाह कहा जाता है, तो अयोग्यवाह किसको कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को, अनुस्वार और विसर्ग को। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए। चलिए फिर ठीक है, धन्यवाद।